afternoon, ma'am. Mostly welcome to India. Ma'am, myself Annu. मैम मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि मैम आप इतने दिन वियतनाम घूम कर आई, तो आपको कैसा लगा आपके विद्यालय में आकर? अपनी जगह आ जाते हैं तो नॉर्मली अच्छा लगता है ना। और स्कूल अपना है सारा, अपनी जगह पे अपने वर्क प्लेस पे आते हैं तो नेचुरल सी बात है, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू मैम। आफ्टरनून मैम, हमारी सर प्रशिद बोरा। मैम आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि मैम आप फ्लाइट से वियतनाम गई तो मैम आपको पहुँचने में कितना टाइम लगा, और मैम आपने वहाँ से एरोप्लेन से इंडिया को देखा तो आपको इंडिया कैसा लगा? बेटा हमारी फ्लाइट दिल्ली से थी और इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हम लोगों ने फ्लाइट पकड़ी थी। यहाँ से 7 तारीख को शाम की 11:30 बजे की फ्लाइट थी और हम लोग 5-6 घंटे की हमारी जर्नी थी। वहाँ पे हनोई जो वहाँ की राजधानी है वहाँ हम लोग रुके थे हनोई पे। आफ्टर दिन क्रूज में गए थे, यानी 2 हमारी इंटरनेशनल फ्लाइट थी और 2 फ्लाइट कॉमन वहीं की थी, उसी देश की थी 2 फ्लाइटें। तो हम कई सारी जगह गए, हनोई गए, हनोई में भी हमने बहुत सारी चीज़ें देखी। आफ्टर दिन और भी जगह हैं वहाँ पे भी हमने देखा। और वहाँ से अब तुम्हारा क्वेश्चन था इंडिया कैसा लगा। इंडिया को तो बेटा जहाँ से भी देखेंगे वहीं से अच्छा लगता है। गुड आफ्टरनून मैम, माई सेल्फ खुशी शर्मा। मेरे को आपसे ये पूछना है कि वियतनाम के कल्चर में और इंडिया के कल्चर में क्या डिफरेंस है? कल्चर में बहुत डिफरेंट है बेटा। और वहाँ पे और यहाँ पे एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, जैसे हम लोग वहाँ पे वोटिंग कर रहे थे और वोटिंग के करते समय जो हमें वोट में घुमा रहे थे, जब हमने उनको बुलवाया तो उन्होंने वो बोला वंदे मातरम और आई लव माई इंडिया और हिंदुस्तान जिंदाबाद और भारत मेरा देश। तो हमने इस तरह के वहाँ पे स्लोगन बुलवाए तो उन लोगों ने बिना हेजिटेशन के और बिना कोई प्रॉब्लम के उन्होंने बोला। अपने साथ हमने वीडियो भी बनाई, उनकी वीडियोस भी हैं, फोटोज भी हैं। और हमने बोला जैसे हम बोलते थे वंदे मातरम तो वो बोलते थे वंदे, हम कहे वंदे तो बोलते मातरम वंदे। हालांकि उनकी जो लैंग्वेज थी थोड़ी सी डिफरेंट थी, बट वो हमें काफ़ी सपोर्ट कर रहे थे और उनको समझ में आ रहा था, हमें देख के कि हम वी आर इंडियन। और बहुत अच्छा सा उन्होंने सपोर्ट किया हमें, बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट करना देखना, यानी ऐसा नहीं लग रहा था कि हम कहीं दूसरी जगह हैं। और बहुत अच्छे से प्रॉपर उन्होंने हमें सपोर्ट किया था। गुड आफ्टरनून मैम, माय नेम इज तन्मय। मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, आप वियतनाम घूमने गए थे, वहाँ पर बीच पर आपको कैसा एक्सपीरियंस था, कैसा था? एक बात जो बार बार में बात आ रही है, घूमने गए थे बेटा। मैं वहाँ पे घूमने नहीं गई थी, फेलोशिप टूर था वहाँ पे। एक्चुअली मैं लॉयंस क्लब से जुड़ी हुई हूँ और लॉयंस इंटरनेशनल ग्रुप है और यहाँ पे भरतपुर से हम लोग 24 लोग गए थे और पूरा ऑल इंडिया हम लोग गए थे। तो ऑल इंडिया से जो लोग थे 125 लोगों का ग्रुप था। और फेलोशिप टूर का मतलब होता है सद्भावना यात्रा। अगर मैं हिंदी में बोलूँगी तो आपको प्रॉपर समझ में आएगा, सद्भावना यात्रा। यानी लॉयंस क्लब की मैं सेंचुरी के अध्यक्ष हूँ और हमारे डीजी डिस्ट्रिक्ट गवर्नर सुनील अरोड़ा जी हमारे साथ थे, अशोक ठाकुर जी थे, कई सारे लोग थे। सद्भावना यात्रा का मतलब या फेलोशिप टूर का मतलब ये होता है कि हम एक दूसरे को पहचाने, एक दूसरे को जाने, एक दूसरे के साथ में जो समस्याएं हैं उनको सॉल्व करें, उनको देखें। और सद्भावना का मतलब एक दूसरे के साथ किस तरह के रिलेशन हमें प्रॉब्लम आ रही है हमें, जैसे हम इसका जो लॉयंस का जो मतलब है वो ये है हम एक दूसरे की हेल्प कैसे करें, खुशियाँ कैसे बांटें, मदद कैसे करें। इंटरनेशनल पे हम लोग सब एक दूसरे की मदद करते हैं। कहीं कोई बाढ़ आ जाती है, कहीं कोई ट्रेजेडी इस तरह की प्रकृति द्वारा हो जाती है, उन सबको कैसे हम लोग हेल्प कर सकते हैं, कैसे हम वहाँ तक पहुँचें और एक दूसरे को कैसे जानें। इसकी वजह से ही ये टूर रखा गया है जिसका नाम है फेलोशिप टूर। उसको अटेंड करने हम लोग गए हुए थे यहाँ से, इंडिया से बहुत दूर दूर से लोग आए थे। ग्वालियर से थे, मुरैना से थे, हिंडोन से थे और बहुत सारी जगह जगह से हम लोग डिफरेंट लोग जब एक दूसरे के साथ मिले, मुलाकात हुई, बाई फेस हमने एक दूसरे को जाना तो लगा। उसको फेलोशिप टूर का मतलब ये होता है कि हम एक दूसरे को जाने और जो परेशानियां हैं उसको शॉर्ट आउट हम लोग कैसे कर सकते हैं, आगे बढ़े। ठीक है।
आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप वियतनाम गए थे, आपने वहाँ पे बहुत सारे शहरों को घूमा होगा, देखा होगा, तो आप यहाँ के इंडिया के शहरों में और वियतनाम के शहरों में क्या डिफरेंस है? सच सच बता दूं, वहाँ पे और यहाँ पे ही जो अंतर है ना प्रॉपर, इसको दो तरीके से हम लोग ले सकते हैं। इसको नेगेटिव भी ले सकते हैं और पॉजिटिव भी ले सकते हैं। हमारी सोच का अंतर है कि हम उसको किस तरीके से लेंगे। वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन बेटा बहुत टाइट है, बहुत ज़्यादा टाइट है। इवन जैसे बस में खड़े हो रखे हैं, किसी को वॉमिट हुआ, किसी भी उसको, 3 हमारी बसें थी, 3 जैसे हम एयरपोर्ट से उतरते थे या होटल से कहीं भी निकलते थे तो बसें तैयार रहती थी और प्रॉपर हमने इंडियन खाना खाया। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि जब हम लोग जा रहे थे तो सभी कह रहे थे तुम्हें वहाँ पे खाने की प्रॉब्लम होगी, खाने की प्रॉब्लम होगी, लेकिन टोटली इंडियन फूड हमने वहाँ पे खाया। हमें मिला वहाँ पे इवन कढ़ी, पराठे, लच्छा पराठा, पूड़ी, गोभी की सब्जी, मटर पनीर, सारी चीज़ें हमें पूरे की पूरा बैच हमें खाना बहुत अच्छे से उन लोगों ने खिलाया, बहुत अच्छी तरह का मिला। अब आपने पूछा कि क्या अंतर है? अंतर ये जैसे हमारे यहाँ पे किसी को वॉमिट होता बस में तो हम लोग आवाज़ लगा के, कोई रुक 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 जा, है ना, बस वाला बेचारा साइड में रोकता, और नहीं रोकता तो हम लोग लड़ पड़ते उससे। होता है कि नहीं होता? लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते। वहाँ ना तो हम किसी से लड़ सकते हैं और ना बीच में बस को रोक सकते हैं। तो वहाँ पे जिसको वॉमिट हो रही थी उसको पॉलीथीन दे दी गई कि पॉलीथीन में आप कर सकते हो, आफ्टर दिन जहाँ पे ब्रेक होगा बस का वहीं पे वो रुकेगी। दूसरी बात, जैसे जिस बंदे को वॉमिट हो रही थी तो वो जैसे बीच में जगह होती है चलने की फिरने की, वो वहाँ पे घबराहट हुई उसको तो वो बंदा वहाँ पे बैठा, तो वहाँ बैठने के लिए भी मना कर दिया कि नहीं, उनकी लैंग्वेज में ये था कि नहीं, ये जो कैमरे लगे हुए हैं यहाँ से हम लोगों पे वॉच किया जा रहा है और हम पे बहुत ज़्यादा पेनल्टी हो जाएगी। वहाँ पे बहुत ज़्यादा सफाई भी थी, बहुत कहीं गंदगी नाम की कोई चीज़ नहीं थी। वहाँ पे अगर हम किसी से बात करते तो उतना ही जवाब मिलता। और अब बताऊँगा अंतर अच्छा और बुरा। अब जैसे यहाँ पे हम लोग एक दूसरे के साथ सपोर्टेबल बहुत है, जो मुझे लगा। वहाँ पे ड्यूटीज करते हैं पूरी ड्यूटीज में, जैसे कि उन लोगों की ड्यूटी थी कि अगर हमारी बस रुकेगी तो हमारी बस में से वो सामान निकाल के होटल के आगे रखेंगे, क्लियर, तो वो होटल तक देखेंगे। और अगर हमने उनको बोल दिया जैसे कि भैया प्लीज बताओ, इंग्लिश में बोला कि भैया प्लीज स्टेज के ऊपर थोड़ा सा सामान रख दो, इसको थोड़ा सा हेल्पफुल नेचर से अगर बोलेंगे तो कहते थे नो, इस तरह से बोल देते थे, नो नो नो, इस तरह से बोल देते। तो हम काफ़ी उनसे एंटरटेन करते थे, काफ़ी थोड़ा सा हंसी मजाक भी कर लेते थे उनसे। और अगर हम इंडिया में ये कहें, अननोन पर्सन को भी हम लोग ये कहें भैया प्लीज़ हेल्प मी, ये थोड़ा सा रख दोगे, तो हम जिसकी शक्ल नहीं जानते, जिसको पहचानते भी नहीं, वो भी हमारी हेल्प करके वो 4 सीढ़ियों पर रख देगा।